प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको सभी प्रकार के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कराऊंगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम किसी दूसरे को सलाह देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आदेश देते हैं, वो सभी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। हिंदी के सेंटेंस में इसकी पहचान हर एक वाक्य ओ पर ख़त्म होता है और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे खिड़की बंद करो, ये नहीं लिखा कि मैं खिड़की बंद करता हूँ, मैंने खिड़की बंद की, तुमने इनमें सब्जेक्ट नहीं होता। तो शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है खिड़की बंद करो। तो जब हम हिंदी की इंग्लिश बनाते हैं इम्पेरेटिव में, सबसे पहले वर्ब की इंग्लिश लिखते हैं। वर्ब हिंदी के सेंटेंस में कहाँ होती है? लास्ट में लिखी होती है। तो पहले उसकी इंग्लिश लिखोगे। जैसे इसमें बंद करना, इसमें पहनना, उतारना, भरोसा रखना, चालू करना, बंद करना, धोना, सरकना, रहना, ये क्या है? हमारी वर्ब है। इनसे सेंटेंस होगा, शुरू होगा। इसके बाद जो रह गया उसको लिख देंगे। जैसे खिड़की बंद करो, तो बंद करने के बाद क्लोज, और ये रह गया विंडो, क्लोज द विंडो। क्लोज द विंडो। नेक्स्ट सेंटेंस है कपड़े पहनो। कपड़े पहनो, पहनने की होती है क्लोज द विंडो। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। तो आपने मान लिया इसकी इंग्लिश नहीं आती बंद करने की और दूसरा वर्ड याद आता है, तो इसकी जगह आप शट भी लिख सकते हैं। शट द विंडो, शट मैंने भी बंद करना होता है। कपड़े पहनो, पहनने की होती है पुट ऑन। पुट ऑन योर क्लोथ्स। Put on clothes या your clothes। Put on clothes, कपड़े पहनो। और wear मैंने भी पहनना होता है कि हाँ, ये भी लिख सकते हो wear clothes या wear your clothes। कपड़े उतारो, कपड़े उतारो, और उतारने की होती है टेक ऑफ। टेक ऑफ और डबल एफ ऑफ, कपड़े उतारो। तुम कब बोल रहा हूँ तो यूर क्लोथ्स, टेक ऑफ यूर क्लोथ्स। और टेक ऑफ की जगह आप रिमूव, रिमूव भी लिख सकते हैं। रिमूव यूर क्लोथ्स, निकालना, उतारना की अंग्रेजी रिमूव भी होती है और टेक ऑफ भी होती है। नेक्स्ट है मुझ पर भरोसा रखें या मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा रखने की होती है ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। और भरोसा रखने की बिलीव भी होती है, BELEIV, बिलीव मैंने भरोसा करना। ठीक है, मुझ पर भरोसा करो, बिलीव ऑन मी, बिलीव ऑन मी। बिलीव भी रख सकते हैं, बिलीव ऑन, BELIEVE, बिलीव ऑन मी। पंखा चालू करो, पंखा चालू करो। तो जब हम पंखा चालू करने के कहते हैं तो या तो आप स्विच के साथ करते हैं या उसको जो पंखे का वो घुमाने का है या उससे करते हैं। अगर आप स्विच से करते हैं तो चालू करने को बोलते हैं स्विच ऑन और बंद करने को बोलते हैं स्विच ऑफ। SWITCH, स्विच ऑन द फैन। अगर आप उस घुमाने वाले के साथ करते हैं तो उसको घुमाए हुए आप टर्न ऑन, टर्न ऑन द फैन। टर्न ऑन मैंने भी चालू करना और स्विच ऑन भी। टीवी बंद करो,
तो स्विच ऑफ द O ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। इसकी जगह पे अगर आप उसके साथ करते हैं तो टर्न ऑफ, टर्न ऑफ, टर्न ऑफ द फैन। जाओ मुंह धो, तेल टीवी बंद करो, स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, फुल स्टॉप। और बंद करने को टर्न ऑफ भी बोलते हैं। अगर आप उसके दूसरे वो होता है उसके नज़दीक बटन के उससे करते हो तो टर्न ऑफ। जाओ मुंह धो, यानी कि जाओ और मुंह धो लो। गो एंड धोने के वॉश, तुमको बोल रहा हूँ तो गो एंड वॉश योर फेस, गो एंड वॉश योर फेस। ठीक है। और इसके ऐसे भी कह सकते हो, चलो ऐसे ही ठीक है, पीछे सरकते रहे या पीछे सरकते रहो। तो पीछे यू रह के वाले सेंटेंस होते हैं, कीप से शुरू होते हैं और कीप के बाद दूसरे जो वर्ब होती है उसका आईएनजी लगता है। दो वर्ब इकट्ठी नहीं आएंगी, दो वर्ब आएंगी तो उनके बीच में या तो टू लगता है या दूसरे वर्ब के आईएनजी लगता है। तो कीप के बाद जो दूसरे वर्ब आता है उसके साथ हमेशा आईएनजी लगता है। कीप मूविंग, मूव में होता है सरकना भी होता है, और कहीं जैसे गाड़ी वगैरह में कहीं जाते हैं तो जाना भी होता है, चलना। कीप मूविंग, पीछे बैक, कीप मूविंग बैक। पार्क आने तक जाते रहे, यानी कि जब तक पार्क आप नहीं पहुंच जाते तब तक चलते रहें। कीप गोइंग, कीप गोइंग, चलते रहें। कीप गोइंग, यू गेट टू द पार्क, आपको पार्क नहीं मिल जाता। कीप गोइंग, यू गेट द पार्क, गेट टू द पार्क, या पार्क नहीं पहुंच जाते। गेट की जगह आप रिच भी लग सकते हैं, REACH, रिच। पेन और कागज तैयार रखें। रखने की दो अंग्रेजी होती हैं, एक तो पुट होती है, एक कीप। पुट का प्रयोग तब किया जाता है जब हम कोई वस्तु एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह पर रखते हैं तो पुट का प्रयोग करते हैं। और जब हम वैसे रखना कहते हैं, जैसे ध्यान रखना, कीप इन माइंड, ठीक है, इस प्रकार जो चीज़ है उसके लिए हम कीप का प्रयोग करते हैं। पेन और कागज तैयार रखें। पेन एंड पेपर, नहीं, पहले वर्ब के अंग्रेजी रखे हुए। रखने की होती है कीप। क्या तैयार रखें? पेन एंड पेपर। कीप पेन एंड पेपर, PAPER। पेन और पेपर रखे, क्या रखे? तैयार। कीप पेन एंड पेपर रेडी। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कीप रेडी पेन एंड पेपर। समझने की कोशिश करो, इसमें भी दो वर्ब हैं, एक समझना और एक कोशिश करना। तो ट्राई के बाद जो वर्ब आती है उसका पहले टू लगता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, STAND।
बैठो ना, बैठो ना, या बैठिए तो सही। ठीक है, जब हम जोर दे के किसी को कहते हैं तो बैठने पर जब जोर दे रखा वर्ब पे तो उसमें डू भी साथ में आएगा। और बैठने की होती है सिट डाउन, डू सिट डाउन, डू सिट डाउन। ठीक, आप किसी को बोलते हैं मेरे घर आना, मेरे घर आना, आप बोलोगे कम टू माई हाउस, कम टू माई हाउस। और जब आप बोलते हैं मेरे घर जरूर आना तो आना पर जोर दिया है, डू कम टू माई हाउस, डू साथ में लगता है। और हंसो मत, हंसो मत जिसमें मना कर रखा हो तो पहला मना करने की अंग्रेजी लिखोगे, फिर वर्ब का मत, मत की अंग्रेजी होती है डू नॉट, डू नॉट लाफ, डू नॉट लाफ। और डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट, आप डोंट भी लिख सकते हैं, डोंट लाफ। बोलचाल में ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म यूज होती है क्योंकि इसमें बोलने में कम समय लगता है। उसे भागने मत दो, उसे भागने मत दो। तो ये दो होता है, दूसरे इसके उसे भागने मत दो, आप ऐसे भी कहते हो, कह सकते हो उसे भागने की अनुमति मत दो। तो अनुमति देने की अंग्रेजी होती है लेट। या ये समझिए, ये जिसमें दो है उसमें लेट का प्रयोग होगा। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ही मैंने वह है, हिम मैंने उसे, लेट हिम। सॉरी, मत लिख रखा है तो शुरू में डोंट लिखोगे, डोंट लेट, डोंट लेट हिम। और भागने की होती है रन अवे, डोंट लेट हिम रन अवे, फुल स्टॉप। चश्मे ले जाना मत भूलना, पहले मत के लिखोगे डोंट, या लिख सको आप डू नॉट, डोंट फॉरगेट, मत भूलना। दूसरी वर्ब है ले जाना। कोई चीज़ हम ले जाने को बोलते हैं टेक, तो दूसरे वर्ब से पहले या तो इसका आईएनजी लगा दो या इसका टू लगा दो। डोंट फॉरगेट टू टेक क्या द ग्लासेस, टेक या ग्लासेस लिख दो, GLASS ग्लास, AS लग जाएगा उसका, ग्लासेस, क्योंकि चश्मे प्लूरल होते हैं। हंसना बंद करो, डोंट फॉरगेट टू टेक ए ग्लासेस, हंसना बंद करो। इसमें भी दो वर्ब हैं, एक बंद करना और एक हंसना। स्टॉप, और स्टॉप के बाद जो दूसरी वर्ब होती है उसका ING लगता है। दो वर्ब इकट्ठे आएंगी तो उनके बीच में या तो टू लगेगा या उसके ING लगेगा। स्टॉप लाफिंग, स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। खेलना शुरू करो या खेलने लगो, लगना या शुरू करना। लगो, लगो का मतलब भी खेलने लगो, कहने का मतलब ये है कि खेलना शुरू करो। शुरू करने की अंग्रेजी होती है स्टार्ट या बिगिन। जैसे मैंने स्टार्ट लिखा, स्टार्ट के बाद जो दूसरे वर्ब आएगी उसके ING लगेगा, स्टार्ट प्लेइंग। स्टार्ट के बाद जो दूसरे वर्ब आती है उसके ING लगेगा। मैंने कई बार बता दिया, दो वर्ब जब इकट्ठे आएंगी तो उनके बीच में या तो टू लगेगा या दूसरे वर्ब पे ING लगेगा। ध्यान नहीं रहे तो क्या लगेगा, उसके टू लगा दो या ING लगा दो। स्टार्ट टू प्ले या स्टार्ट प्लेइंग। कभी भी घमंडी मत बनो, कभी भी घमंडी मत बनो। बनना, रहना, होना, बनना, रहना, होना, इनकी इंग्लिश होती है बी, बी।
या गेट, बी या गेट। कभी भी मत, कभी भी न, ये इंग्लिश होती है नेवर। पहला मना करने वाला वर्ड लिखोगे नेवर, और बनने के लिए क्या बने, बी। घमंडी को इंग्लिश में बोलते हैं एरोगेंट, नेवर बी एरोगेंट, ARROGANT, एरोगेंट, नेवर बी एरोगेंट। आओ स्कूल चलें, आओ स्कूल चलें, या चलो स्कूल चलते हैं, या आओ हम स्कूल चलेंगे। इन सब के कहने का मतलब ये है, हम कोई काम करते समय जब हम दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं ये काम करें या ना करें, तो वहाँ इसका जगह आओ या चलो, इसकी जगह हम प्रयोग करते हैं लेट्स। लेट्स शॉर्ट फॉर्म लिखिए, इसकी फुल फॉर्म है लेटस। लेटस या लेट्स लिख सकते हो। उसके बाद आप लिखोगे वर्ब, चलें, यानी कि आओ स्कूल चले या आओ स्कूल जाए, लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स गो टू स्कूल। ठीक है। अगला है इसे रहने दो, इसे रहने दो। दो पर है, इसे यहीं रहने की अनुमति दो, तो दो वाले हैं तो किससे शुरू होंगे, लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे इट, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, लेट इट। और फिर जो रहेगा वो लिखो। फिर वर्ब लिखे अपन, रहना, रहना, होना, बनने की अंग्रेजी होती है बी, लेट इट बी, लेट इट बी। ये मैंने लिखे हैं, बाल कटवा लो, मेरा होमवर्क करवा दो। ये सेंटेंस हैं जैसे काटना, कट। और किसी को आप पूछो कटवाने की क्या अंग्रेजी होती है तो उसे नहीं आएगी। इसी प्रकार करने की इंग्लिश होती है डू, तो करवाने की क्या होगी, तो इसमें वो उलझ जाता है। इनको बोलते हैं इम्पेरेटिव वर्ब, नहीं इनको बोलते हैं सॉरी कैजिटिव वर्ब। कोई काम खुद न करके किसी दूसरे से करवाना। जैसे फिर ये है ना, जैसे बाल कटवा लो, बाल किसी दूसरे को कटवाओगे और कटवाओगे तो आपके पैसे लगेंगे। जो काम करने में आपके पैसे लगते हैं उस काम को करने के लिए तो आप गेट लिखोगे। फिर उसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखोगे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो काम आप वैसे करवाते हैं किसी पे, जैसे मेरा होमवर्क करवा दो, जो करवाएगा वो कौन सा आप पैसे लेगा। जो काम बगैर पैसे का होता है उसमें लिखते हैं हम मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाल कटवा लो, यानी कि अपने बाल कटवा लो, तुमको कह रहा हूँ मैं जैसे, तो गेट। फिर यहाँ पर लिखोगे आप ऑब्जेक्ट, गेट योर हेयर। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट की थर्ड फॉर्म होती नहीं, कट। कट मैंने होता है काटना, और कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है, गेट योर हेयर कट। मेरा होमवर्क करवा दो, मेक। फिर आप इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढोगे, क्या करवाना है, मेरा होमवर्क, गेट। तो ये करवाने में पैसे लगते तो मेक का प्रयोग करोगे। मेक के बाद लिखोगे आप ऑब्जेक्ट माई होमवर्क, माई होमवर्क, या पूरी स्पेलिंग लिख दो या इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी होमवर्क की। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करने की होती है डू, गेट माई होमवर्क, डू मेरा होमवर्क करवा दो। और ये जैसे पैसिव वॉइस इसका लिख रहा हो, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद रहने दो, तो लेट से करेंगे। फिर लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। ठीक है। इसी प्रकार कपड़े पहने रहो, लेट क्लोज, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बी पोटोन। आशा है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा, इसको समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।